हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी। आप देख सकते हैं भारतीय न्याय संहिता की जो डेफिनेशन क्लॉज दिया गया है, यानी महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं, उसमें हम इसको अगले पार्ट पे ले आते हैं जो कुछ और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। तो आज हम डेफिनेशन के 2-3 डेफिनेशन है जो इसको रिलेट करके पढ़ेंगे। डिसऑनेस्टली और रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, ये क्या होता है। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखें, डिसऑनेस्टली किस में दी गई है? सेक्शन 2 आपके उसके किस में दी? सब सेक्शन 7 में दी गई है। तो आपको पता हो कहाँ पर दी गई है, प्री के लिए। पहले ये धारा 24 आईपीसी में बताई गई थी कि बेईमानी से कब कोई व्यक्ति कार्य करता है। देखो, वैसे आम बोलचाल में देखें तो सब मतलब सब तो नहीं, सज्जन पुरुष भी निवास करते हैं सोसाइटी में, लेकिन जनरली जो मानवीय स्वभाव है, लालच, जो ग्रीड होती है व्यक्ति को, वो प्रोवोक करती है, उसको प्रोत्साहित करती है किसी कार्य को बेईमानी से करने के लिए, कि बहुत बेईमान आदमी है। तो किस प्रकार बेईमान आदमी है, तो भारतीय न्याय संहिता किस प्रकार इसको बताती है कि कोई कार्य बेईमानी से कब किया जाता है, तो उसको हम समझते हैं। स्क्रीन पर डेफिनेशन दिख रही होगी। डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। यानी सिंपल तौर पे देखें कि कोई कार्य बेईमानी से तब किया जाता है, कोई भी कार्य कर रहे हो बेईमानी से तब आप कर रहे हो, ये तब कहा जाता है जब आप उस कार्य से एक व्यक्ति को लाभ, सदोष अभिलाभ हो रहा हो, यानी रॉन्गफुल गेन हो रहा हो, और एक अदर व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस हो, यानी कि सदोष हानि उठानी पड़ रही हो, तब आप बेईमानी से काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें आपको, यहाँ पर दो शब्द यूज किए गए हैं क्योंकि इसमें 3 डेफिनेशन आप कवर हो जाएंगी कि रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस के बारे में भी बात की गई है। तो रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन क्या है, इसको समझोगे तभी डिसऑनेस्टली समझोगे, अन्यथा वो भी नहीं समझ पाओगे आप। तो देखिए, धारा 2:37 में बताया गया है रॉन्गफुल गेन के बारे में। तो उसमें डेफिनेशन स्क्रीन पर दिख रही होगी। wrongful gain means gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। यानी कि दोनों डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम डेमो से रिलेट कर लेंगे। दूसरी बात, wrongful loss means the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled। दोनों परिभाषा, जो तीनों परिभाषाएं हैं। तो देखो, बेईमानी से कब कोई व्यक्ति कार्य करता है? जब एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ हो और दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि प्राप्त हो रही हो, कारित हो रही हो, तो उस बेईमानी से काम करता है। अब रॉन्गफुल गेन कब होता है? जब कोई किसी व्यक्ति को विधि विरुद्ध साधनों से वो कोई ऐसी संपत्ति का अभिलाभ प्राप्त करता है जिसका वो लीगली यानी विधिक रूप से हकदार नहीं है और वो प्राप्त कर रहा है, तो वो रॉन्गफुल गेन में आएगा। और रॉन्गफुल लॉस होगा ऐसे व्यक्ति को जो क्या लिखा गया है कि आपके मीन्स द लॉस, यानी ऐसी संपत्ति का हानि जिसको उठाने वाला व्यक्ति लीगली इंटाइटल यानी विधि रूप से हकदार, क्या नाम, हकदार है, जो उसने उस हानि को उठाया है। अब एक एग्जाम्पल है जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 समझिए। पहले धारा 378 जिसे हम थेफ्ट पढ़ते थे, चोरी, उसमें लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर बेईमानी का यानी डिसऑनेस्टली बेईमानी का इंटेंशन रखते हुए, आशा रखते हुए किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई चल संपत्ति है उसको हटाता है बेईमानी का आशा रखते हुए, तो वो व्यक्ति चोरी करता है, ऐसा कहा जाता है। अब देखो, इस शब्द का यूज उस अपराध में हुआ है, अब इसको ऐसे समझते हैं जैसे, अब आप समझ जाओगे। अभी तक तो आपको डेफिनेशन दिख रही होंगी, थोड़ा सा दिख रहा, अलग लग रहा होगा, लेकिन अब समझोगे आप। मिस्टर ए के पास आईफोन है, ठीक है, जो भी ले लो आईफोन, इस जो भी सीरीज है 16 चल रही है, तो 16 है, उस पर आईफोन 16 प्रो मैक्स है, सबसे बढ़िया वाला। मिस्टर बी को मालूम चला कि इस व्यक्ति पर करीब 1.5-2 लाख का फ़ोन है, 1.5 लाख का करीब फ़ोन है। तो मिस्टर बी ने सोचा कि वही इसका फ़ोन निकाल लिया जाए जेब से, ठीक है, चोरी कर ली जाए। अब देखो, यहाँ पर मिस्टर बी का इंटेंशन क्या है कि मिस्टर ए का फ़ोन निकाल लिया जाए। और देखो, जो चोरी में देखते हैं, जो यहीं से समझ लेते हैं, तो जैसे ही मिस्टर बी ने मिस्टर ए की पॉकेट से फ़ोन निकाला और अपने पास कब्जे में, अपने पास उसने ले लिया और निकल गया। अब देखो, रॉन्गफुल गेन की परिभाषा यहाँ पर यह है कि मिस्टर बी ऐसी अब आईफोन का लीगली इंटाइटल कौन है? मिस्टर ए।
ले कौन गया? मिस्टर बी। यानी मिस्टर बी ने उनके फ़ोन को उनकी जेब से निकाला और वो लेके चला गया। तो देखो ऐसी संपत्ति का अभिलाभ, यानी आईफोन चूंकि मिस्टर बी का नहीं था, यानी ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जो विधि विरुद्ध साधनों से द्वारा उसे प्राप्त हुई हो और जिसका वो लीगली इंटाइटल्ड ना हो। देखो किसी आप अगर भाई लीगल मीन्स क्या है, आप पैसा 1.5 लाख लीजिए, आईफोन के भाई जो भी स्टोर है उस पर जाइए, फ़ोन ले आइए, ये तो आपका हो गया लीगली तौर पे विधि विरुद्ध साधन हो गए। लेकिन आपने क्या किया, मिस्टर ए की जेब में हाथ डाला और फ़ोन निकाल लिया, तो ये क्या हुआ? अनलॉफुल मीन्स हो गए, ठीक है, इलीगल मीन्स से आपने कार्य किया। दूसरी बात, आप उस आईफोन के लिए लीगली इंटाइटल्ड नहीं है, क्योंकि आईफोन किसका है? वो मिस्टर ए का है। वो फ़ोन किसका है? मिस्टर ए का है, और मिस्टर बी ने उनकी मर्जी के बगैर उनकी जेब से निकाल लिया। तो यानी कि जो संपत्ति का अभिलाभ उनको हुआ है वो संपत्ति उन्होंने विधि विरुद्ध साधनों से प्राप्त की, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उस संपत्ति को प्राप्त करने के वो लीगल हकदार नहीं है। तो यहाँ पर पहली बात तय हो गई कि डिसऑनेस्टली की कि ऐसा कोई इंटेंशन से कार्य करना जो एक को सदोष अभिलाभ हो। अब मिस्टर बी को सदोष अभिलाभ हो गया। दूसरी बात, एक व्यक्ति को हानि हो रही हो, यानी सदोष बहुत रॉन्गफुल लॉस हो रहा हो। अब देखिए मिस्टर ए क्या लिखा गया है कि रॉन्गफुल लॉस ऐसा होता है, मीन्स द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल्ड। अब देखिए ऐसी संपत्ति का हानि होना जिसको विधि विरुद्ध साधनों द्वारा क्या लिखा गया है, संपत्ति हानि पर है जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति और विधि विरुद्ध साधनों से उसे हुई हो। जैसे मिस्टर बी ने मिस्टर ए की जेब से फ़ोन निकाला, वो गलत लीगल मीन्स है। अब ध्यान रखिए, मिस्टर ए उस जो संपत्ति की हानि हुई है उसको उठाने के लिए वैध रूप से उस संपत्ति हकदार है, क्योंकि फ़ोन किसका था? मिस्टर ए का था। अब देखो यहाँ पर इस क्रक्स को समझिए, ये बात वैध रूप से क्यों लिखी गई है। सपोज करिए मिस्टर ए ने भी किसी और से फ़ोन चुराया हो तो संपत्ति उनकी लीगली नहीं है। समझ में आई ये बात के लिए? तो यहाँ पर उस संपत्ति जो हानि उन्होंने वैध रूप से नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने पैसा दे के फ़ोन खरीदा था इसलिए वो संपत्ति को जो हानि उन्होंने उठाई है उसका वो वैध रूप से हकदार हैं, क्योंकि संपत्ति उन्हीं की थी। तो देखो दोनों रिक्वायरमेंट का फुलफिल हो गई। पहला, एक व्यक्ति को सदोष लाभ होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि होनी चाहिए। यानी मिस्टर ए को रॉन्गफुल लॉस हुआ, मिस्टर बी को रॉन्गफुल गेन हुआ। तो अगर इस इंटेंशन से, यानी यहाँ पर मिस्टर बी ने डिसऑनेस्टली काम किया है ऐसा कहा जाएगा, और इसीलिए इस मानसिक दशा को थेफ्ट में यूज किया गया है। यानी चोरी की परिभाषा के अंतर्गत कि कोई कार्य चोरी कब होता है तो उसमें इसीलिए डिसऑनेस्टली लिखा गया है कि उसमें जिस व्यक्ति की संपत्ति होती है उसको क्या होता है? रॉन्गफुल लॉस होता है, और जिस व्यक्ति संपत्ति नहीं होती है उसको रॉन्गफुल गेन होता है। इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। माली किसी मिस्टर ए की जेब में पॉकेट में रुपए हों और मिस्टर बी उनकी पॉकेट में से वो रुपए निकाल लेते हैं, तो चूंकि मिस्टर बी उस रुपए के वैध रूप से हकदार नहीं है और विधि विरुद्ध साधनों से पैसे लिए हैं, तो इसलिए मिस्टर बी ने चोरी की है। यहाँ पर विधि विरुद्ध साधनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए इस टर्म का कि अगर सपोज करिए मिस्टर ए पर मिस्टर बी के रुपए उधार हों, तो अगर मिस्टर बी उस पैसे को लेते हैं, हाँ यहाँ पर जेब में हाथ नहीं डालना है, मिस्टर ए से मांगते हैं और मिस्टर ए अगर उनको देते हैं वही रुपए हैं, तो ये लीगल मीन्स हो गए। लेकिन चूंकि अगर वो पैसे उनके उधार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और फिर भी जेब से रुपए निकालते हैं बिना उनकी अनुमति के, तो क्या करते हैं? वो चोरी करते हैं, या फिर आपके कहें बेईमानी का आशय रखते हुए कार्य करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं, ठीक है? वो चीज़ क्या समझते हैं? देखिए चोरी में ही है, खैर वो इंटेंशन थोड़ा सा, अगर आप सपोज करिए जो मिस्टर ए की जेब, अब मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों दोस्त हैं, तो दोस्तों में चलता है कि मिस्टर बी ने जेब से हाथ डाला, फ़ोन कॉल करने के लिए निकाल लिया, तो यहाँ पर चूंकि उनका इंटेंशन डिसऑनेस्टली नहीं है, तो यहाँ पर व्यक्ति बेईमानी से कार्य नहीं करता है ऐसा कहा जाएगा और वो चोरी के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आई होप आपको डिसऑनेस्टली समझ में आ गया हो। एक शब्द इसके साथ और जुड़ता है डिसऑनेस्टली, वो हम बाद में देखेंगे। यानी कुल मिला के आप सभी समझ लीजिए। हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए इसमें, डिसऑनेस्टली में क्या होता है कि जो हम सदोष अभिलाभ सदोष हानि के बात करिए, तो इसमें ये मतलब नहीं है कि जैसे मिस्टर बी ने मिस्टर ए की पॉकेट से फ़ोन निकाला तो मिस्टर बी अपने ही लिए निकाल रहे हो,
आपने बहुत खबरें सुनी हुई, गर्लफ्रेंड के चक्कर में लड़का हुआ पागल, आए दिन करने लगा चोरी, चैन स्नैचिंग, इसीलिए ये अपराध स्टार्ट इसीलिए हुआ था। ठीक है, मतलब यही मेन रीज़न नहीं था, मुख्यतः रीज़न यही था। तो अगर आप देखें मिस्टर बी, माली सपोज करिए मिस्टर बी गर्लफ्रेंड ने फ़ोन मांगा, अब मिस्टर बी पैसे नहीं है लेकिन उधर कमिटमेंट कर दी कि हाँ मैं ला के दूंगा। तो मिस्टर बी ने अगर मिस्टर ए की पॉकेट से फ़ोन निकाल के मिस्टर सी को, यानी वो सॉरी मिस सी के लिए दे दिया, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, तो यहाँ पर देखिए रॉन्गफुल गेन किसके लिए हुआ, मिस सी के लिए, यानी कि जो सी है गर्लफ्रेंड उनके लिए हुआ, मिस्टर बी को नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये चूंकि कार्य किसने किया, मिस्टर बी ने किया और रॉन्गफुल इंटेंशन है, तो इसमें ये नहीं कि जो व्यक्ति रखता है वही व्यक्ति, मतलब उस संपत्ति उसी को मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। वो संपत्ति का अभिलाभ थर्ड पर्सन के लिए भी हो सकता है, फिर भी वो व्यक्ति डिसऑनेस्टली कार्य कर रहा है ऐसा कहा जाएगा और व्यक्ति बेईमानी का आशय रखता है, ये सिद्ध हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। तो 2-3 परिभाषा हमने डिस्कस की, डिसऑनेस्टली, ठीक है, और रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस कब होता है किसी व्यक्ति को। तो देखो अब दूसरी बात समझते हैं, इसमें एक शब्द और है, सेक्शन 2 का 38 है, वो ये कहता है गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली। ये शब्द और समझ लीजिए। अ पर्सन इज सेड टू गेन wrongfully when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully। अब देखो दोनों बातें यहाँ पर लिखी गई है। सपोज करिए मिस्टर, वही एग्जाम्पल है, मिस्टर बी और मिस्टर ए, क्या लिखा गया, अगर हिंदी में देखें, कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, ये तब कहा जाता है जब व्यक्ति सदोष रखता है। मिस्टर बी की मिस्टर ए की पॉकेट पर बहुत देर से नजर है कि ये व्यक्ति के जेब से फ़ोन निकालना है कैसे भी करके, तो उसकी नज़र कैसी है, वो सदोष रख रहा है इस समय, तो इस समय भी कहेंगे कि वो गेनिंग रॉन्गफुली, उसका इंटेंशन क्या है, रॉन्गफुल गेन करना। या लिखा गया जबकि वह सदोष अर्जन कर लेता है, यानी कि वो जब वो अपने मन में रखता है और जब वो प्रॉपर, जैसे मिस्टर बी जेब से निकाल ले रहे हैं फ़ोन, तो उन्होंने एक्वायर कर लिया वो सदोष, ठीक है, तो वो गेनिंग रॉन्गफुली होता है। और लॉस क्या है कि a person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property as well as when such person wrongfully deprived of property। यानी कि क्या लिखा गया है कि सदोष हानि तब उठाता है व्यक्ति, ये तब कहा जाता है जब उससे उस संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जब उसकी उस संपत्ति से वंचित कर दिया जाता है। जैसे सपोज करिए मिस्टर ए और मिस्टर बी, अब मिस्टर बी ने क्या करा, इससे थोड़ा स्लाइटली चेंज कर लेते हैं। मिस्टर बी ने मिस्टर ए की पॉकेट से फ़ोन निकाला और थोड़ी देर इधर चला गया। अब जितनी देर उस संपत्ति को सदोष अलग रखा गया, तो वो भी रॉन्गफुल लॉस के अंतर्गत, यानी मिस्टर ए के लिए वो सदोष हानि ही उसने उठाई है, या फिर एक्चुअल में उससे क्या है, उस संपत्ति से अलग कर दिया, तो भी वो व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, ऐसा कहा जाता है। क्या लिखा गया है, लूजिंग रॉन्गफुली, यानी आप सदोष हानि कब उठाते हैं, ये तब कहा जाता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो समझ में आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।